अगली शाम सब कुछ अच्छा लगता है। अब तो शाम भी ऐसा लग रहा है सनी भाई कि मतलब सुनहरी शाम है, क्योंकि शायद ये वाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट का सुनहरा दौर चल रहा हो। क्योंकि ऐसा अक्सर होता नहीं है कि कोई एक टीम 8-9 महीने में 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत जाए, एक T20 और अब ये वनडे की भी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जीत के भारत ने इतना तो जरूर दिखा दिया है कि ये टीम या तो इस दौर की सर्वश्रेष्ठ टीम है, या फिर यह भी हो सकता है कि भारत की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ वनडे टीमों में से एक है। सर भाई, ये जीत शायद जिस दिन हम दुबई आए थे ये कह रहे थे कि अगर इंडिया नहीं जीता तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भारतीय टीम इतनी संतुलित टीम थी, इनके पास अनुभव था, इनके पास युवा खिलाड़ी थे, इनके पास मतलब जो टैलेंट था बॉलिंग में, बैटिंग में, जो डेप्थ थी, फील्डिंग भी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, और उनके पास कप्तान था, एक कप्तान जो जानता था कि किस तरह से फील्ड प्लेसिंग करनी चाहिए, किस तरह से बॉलिंग चेंजेस करनी चाहिए, किस तरह से बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करनी चाहिए। हमने वो भी देखा, बैटिंग ऑर्डर मतलब मैचेस में, अलग अलग मैचेस में हमने देखा किसी बल्लेबाज को आगे भेजा था, किसी को थोड़ी देर के लिए रोका था, जैसे कि KL राहुल को रोका था 1-2 मैचेस के लिए, हार्दिक पांड्या को आगे भेजे थे। तो ये सारी चीज़ें थी कि वो उनके पास जितनी ऑप्शंस थी ना, उसी की वजह से ऐसा लग रहा था। बाकी टीमों के पास ऐसी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम को मतलब बिल्कुल अनलकी होना चाहिए ये टूर्नामेंट में। अगर जीत नहीं होती तो फिर अनलकी होने की वजह से वही होता। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए एडवांटेज था, क्योंकि इंडिया को मालूम था कि अगर दुबई में मैचेस हैं तो आप अपनी 15 उस कंडीशंस के हिसाब से चुनते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर आपके पास खिलाड़ी है तो ही आप उनको चुनेंगे, खिलाड़ी जो चुनेंगे वो जाके परफॉर्म भी करेंगे। और शायद हल्का फुल्का एक स्टेज पर ऐसा लगा कि मैच फंस गया, बट ऐसा हुआ नहीं। सनी भाई, ये मैच मुझे ऐसा लगा फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड से ज़्यादा शायद इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड हो गया था, बिकॉज दुनिया ना आपकी बट गई थी। और ये अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गया है, इंडिया जीत गया है, हकीकत यह है कि दुनिया चाहती नहीं थी कि इंडिया जीते। ऊपर से जो मर्जी सारी दुनिया कह रही थी, कोई अंदर से चाहता नहीं था कि इंडिया इस टूर्नामेंट को जीते। तो मेरा तो ये मानना है कि ये इंडियन क्रिकेट का जवाब भी है। हाँ बिल्कुल, हाँ आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो चाहते थे कि भाई भारतीय टीम हार जाए जी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भारतीय टीम को एक एडवांटेज मिला था, भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड कुछ डोमिनेट। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का हैट्रिक फाइनल मैच खेला जाएगा। या वही मैच वहीं पे खेला जाएगा जहां पर इंडिया अभी तक बिल्कुल अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, जिसके पास सचिन रविंद्रा, डेविड कॉनवे, विलियमसन और सेंटनर जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। दोनों टीम में एक से बढ़कर एक है, लेकिन शोएब अली का कहना है कल के मैच के अंदर इंडियन टीम को ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि दुबई के वेन्यू पर इंडिया ने अपने पहले भी मैच खेले, जबकि न्यूजीलैंड ने दुबई के वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला। दुबई के वेन्यू पर न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा, जबकि इंडिया अपने तमाम के तमाम मैच दुबई के वेन्यू पर खेल चुके। एक एज दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो बॉलर हैं वो बिल्कुल 100% फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के मजबूत तरीन बैटर्स शुभमन गिल, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, इन तीन खिलाड़ियों की बैड लक के अलावा गुड लक 100% है। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली अपनी फॉर्म के पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली चैंपियन ट्रॉफी के अंदर टॉप स्कोरर खिलाड़ियों में शामिल हो गए। विराट कोहली तो वो खिलाड़ी हैं जो कि हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, कभी 84, कभी 77, कभी 70 या कभी 50, हर मैच में कंसेक्यूटिव स्कोर कर रहे हैं। यानी कि विराट कोहली का ये माइंडसेट बन चुका है कि हमने हर सूरत में चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है। और अगर इंडिया के बैटर्स कभी फेल हो जाए तो इंडियन के बॉलर्स में इतना दम है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सबसे बढ़कर मोहम्मद शामी। शोएब अली कहना है कि मोहम्मद शामी की बॉलिंग ऐसी है कि जिनके सामने दुनिया का बड़ा बड़ा बल्लेबाज भी घबराता है। अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद शामी इंडियन टीम का सबसे बेस्ट बॉलर है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद शामी ओडीआई में फॉर्मेट इंजरी के बाद बहुत देर के बाद रिकवर करके आया, लेकिन मोहम्मद शामी ने अपने फॉर्म पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोबारा डोमेस्टिक में गए, डोमेस्टिक में जाकर अपने आप को मनवाया कि मेरे अंदर एबिलिटी है, और उसी एबिलिटी की बेस पर दोबारा को टीम मौका दिया गया। ना सिर्फ टीम मौका दिया गया, बल्कि इतने बड़े आईसीसी के इवेंट चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उनको एज अ मेन दूसरे कंट्रीज को ये सब जैसे कि एक फीलिंग बन गई थी, एक नैरेटिव बना हुआ था, और इसी की वजह से लोग चाहते थे कि जो भी हो इंडिया नहीं जीते, बाकी कोई भी टीम जीते। वो चाह रहे थे कि अगर उनकी टीम भी नहीं जीते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इंडिया नहीं जीतनी चाहिए। दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया जीते, इंग्लैंड जीते, न्यूजीलैंड जीते, कोई भी जीते तो भी चलेगा, पर हमारी टीम नहीं
इंडिया की टीम ने जीतनी चाहिए। और इसी की वजह से ये जो जीत हुई आखिरी ओवर में हुई सही, पर बहुत मीठी है। बहुत बहुत मज़ा आ गया इस जीत की वजह से, क्योंकि ये करारा जवाब था दुनिया को कि भाई आप कुछ भी कहें, हमारे पास हमने वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जाकर दिखाया 20 ओवर्स के फॉर्मेट में कि हम सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ पे सारे मैचेस जीते थे, यहाँ पे भी सारे मैचेस जीते थे। 2023 में 11 में से 10 मैचेस जीते थे। तो मतलब कोई भी टीम ऐसी है जो मतलब जीतते आती है तो वो तो मतलब सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। सर में आंकड़ा ये भी कहता है कि पिछले 24 मुकाबले आईसीसी टूर्नामेंट्स में चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटन, वर्ल्ड T20 अनबीटन, और जो वर्ल्ड कप अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइनल हार गया था इंडिया में, उसमें इंडिया ने सारे मैच जीते थे, एक नहीं हारे। यानी कि 24 मुकाबले आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत ने 23 जीते हैं। वो एक हार अभी भी चुकती है, लेकिन सवाल ये है बड़ा, इस दौर की शायद ये बेस्ट टीम है सनी भाई। आपने T20 वनडे दोनों जब जीत लिए तो आपने बता दिया इस दौर में कोई आसपास नहीं है। थोड़ा मुश्किल है, हर दौर थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ये क्या वनडे टीम इंडियन क्रिकेट की टॉप 1-2 टीमों में, सर्वश्रेष्ठ टीमों में आपको लगता है कि पिछले 50 साल की अगर वनडे क्रिकेट उठाई जाए? हाँ, क्योंकि देखिए संतुलित है टीम, इसमें सारे ऑप्शंस हैं, ऑलराउंडर्स इतने हैं जी, और अच्छे कप्तान, जैसा मैं कहते हैं अच्छा कप्तान, और जिस तरह की मतलब ऑप्शंस जो कप्तान के पास थी, उसी की वजह से आप ये कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट की 50 ओवर्स की जो टूर्नामेंट, 2020 की बात नहीं करता, 50 ओवर्स की जो टूर्नामेंट्स होती है जितनी हुई है, तो उसमें से ये मतलब पहली दूसरी टीम बन सकती है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि 1985 की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट जो जहाँ पे जीत हासिल की थी, वो मेरे हिसाब से इसलिए नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे कप्तान था, पर मेरे हिसाब से वो टीम सबसे बढ़िया टीम थी, संतुलित थी। जो जैसे कि ऑप्शंस अब यहाँ पे इस टीम के पास है, वैसे उस टीम के पास भी थे। आपने रोहित शर्मा की बात की है सनी भाई। रोहित के लिए मतलब मैं कहता हूँ, एक तो होता है ना कि टीम के लिए बड़ा अच्छा लगता है आपको, कप्तान के लिए, बट रोहित के लिए ज्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जिस दिन जरूरत थी रोहित का बल्ला चला। मैं तो ये कहूंगा कि वो 100 मिस कर गए अपना, और कप्तानी उनकी जबरदस्ती, और शायद कहीं ना कहीं वो मास्टर स्ट्रोक था। हालांकि सनी भाई ने वो एडवोकेट किया था, मास्टर स्ट्रोक इंडियन टीम का ये था जब उन्होंने 4 स्पिनर खिलाने शुरू किए। रोहित शर्मा ने मैच के बाद आकर कहा कि मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा वनडे क्रिकेट से कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं। और ये बातें तो चली रही थी, हम लोग भी मीडिया में ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोड़ देंगे वनडे क्रिकेट, इसके बाद नहीं खेलेंगे। बट रोहित ने कहा मैं नहीं छोड़ रहा हूं, पीरियड, खत्म। तो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल है। अगली वनडे सीरीज मुझे लगता है कि दिसंबर में ही है, उसके पहले है ही नहीं। तो उस मतलब समय है भारतीय सिलेक्शन कमेटी के पास भी सोचने के लिए किस तरह की एक मतलब यंग एंड न्यू किस तरह का मेल हो जाए, क्योंकि आप ये भी चाहते हैं कि 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा, जो 2.5 साल बाद है, 2.5 साल बाद है, 27 का वर्ल्ड कप होगा, वहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे युवा खिलाड़ी भी तैयार होने चाहिए जो मानो सुबह मैच के सुबह साउथ अफ्रीका में किसी सीनियर खिलाड़ी या किसी को भी। उम्मीद करते हैं जी दुबई से और इंडिया से आज तक पर आपने इस चैंपियंस